हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 अर्धचालक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हेडिंग होगा आप लोगों के नैज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। हेडिंग दीजिए, नैज अर्धचालकों में वैद्युत चालन। नैज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। जैसा कि हम लोग को पता है, नैज अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम को बोला जाता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाए तो इनके बाह्यतम कोश में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि हम सिलिकॉन के बहुत से परमाणुओं को लेकर के किसी सिलिकॉन जालक की संरचना करें तो प्रत्येक सिलिकॉन जालक के जो परमाणु होंगे वे परमाणु डायमंड के जैसे संरचना देते हैं, चतुष्फलकीय संरचना देते हैं। और हम देखते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जितने सिलिकॉन के परमाणु होते हैं उन सिलिकॉन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में उपस्थित ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, ये अपने निकटवर्ती परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करके सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दिखाया गया हमने कि सिलिकॉन के हमने परमाणु लिए हैं, बहुत से परमाणु, और यह सिलिकॉन का एक जालक तैयार किया गया है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जितने सिलिकॉन के परमाणु हैं ये अपने निकटवर्ती परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से सहसंयोजक बंध इस तरह से बनाए हुए हैं। यदि हम यहाँ इसको ध्यान से देखें, इस पूरे क्रिस्टल को, तो हम देखेंगे कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इस क्रिस्टल को कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अगर इस बात को हम ऊर्जा बैंड के अनुसार देखें तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा बैंड के अनुसार तो हम लोग को पता है कि ऊर्जा बैंड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोजी बैंड जिसको हम लोग बैलेंस बैंड बोलते हैं, और एक होता है चालन बैंड जिसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, रिक्ति होती है, जिसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं, और यह सिलिकॉन के लिए लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। संयोजी बैंड में क्या होता है, जितने सिलिकॉन के परमाणु हैं इन परमाणुओं के जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं सभी के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होते हैं। यहाँ सभी के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से इसमें उपस्थित रहते हैं। पूरे के पूरे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं पूरे क्रिस्टल के। ये प्रक्रिया 0 केल्विन ताप पे होती है, और हम देखते हैं कि 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात 0 केल्विन ताप पर नैज अर्धचालक एक विद्युतरोधी की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, विद्युतरोधी की भांति व्यवहार करता है। तो ये फर्स्ट हम लोग का पॉइंट है। क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अब हम देखते हैं कि यदि इस क्रिस्टल जालक का ताप बढ़ाएं, मतलब इसको अगर गर्म करें, इतना गर्म करें कि ये पूरा क्रिस्टल जालक रूम टेम्परेचर पे आ जाए 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो 27 डिग्री सेल्सियस अर्थात 300 केल्विन ताप पर क्या होता है, देखिए। ये सिलिकॉन के कुछ परमाणु लिए गए हैं। इनके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ दिखाते हैं। चारों तरफ से ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए गए हैं। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से सहसंयोजक बंध तो बनाए होते हैं। ये पूरे के पूरे इस तरीके से सहसंयोजी बंध बनाए होते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छूटा हुआ है, इसको हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके आसपास के ये जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है। क्या होगा यदि हम इसको सामान्य ताप पर लाएं, अर्थात 300 केल्विन टेम्परेचर पे। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है कि इस सिलिकॉन का जो सहसंयोजक बंध है, उन सहसंयोजक बंध में से इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़ करके क्रिस्टल में ऐसे बाहर आ जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं तापीय जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब यह इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ करके बाहर ऐसे जाएगा, बाहर जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर जाएगा, इसके अंदर जो अंतरावकाश होगा उसमें जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के जगह पर एक रिक्त स्थान बन जाएगा। इस रिक्त स्थान को हम लोग बोलते हैं कोटर। ठीक है, ये क्या होता है, कोटर। ये जो भी प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं ये 300 केल्विन टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम सिलिकॉन क्रिस्टल जालक का टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऐसा मानिए कि इन इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा मिल जाता है। इतना ज़्यादा तापीय ऊर्जा मिल जाता है, थर्मल एनर्जी, जिसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोजक बंध बनाए थे, अब उस सहसंयोजक बंध को तोड़ करके फ्री हो करके इस परमाणु में, इस एटम में इधर आ जाते हैं, अंतराकाश में आ जाते हैं, अर्थात बॉन्डिंग तोड़ करके यहाँ पे चले आते हैं। तो हम लोग को पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो इस सिलिकॉन एटम का नेट चार्ज 0 था। जब यह इलेक्ट्रॉन अपना सीट छोड़ करके यहाँ चला गया तो सिलिकॉन जालक का यह परमाणु जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, धनावेशित हो गया, अर्थात ए वाला जो भाग है वो प्लस हो गया। तो कोटर ये क्या हो गया आपका, धनावेशित हो गया। कोटर क्या हो गया, धनावेशित। एक कोटर आपका क्या है, धनावेशित है। ठीक है, कोटर की स्पेसिबिलिटी क्या होती है? कोटर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यह एक आपका क्या है, एक खाली स्थान है, रिक्त स्थान, जिसे हम गड्ढा मान सकते हैं। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे गया हुआ है। जब यह इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। तो यह प्रक्रिया जो है 300 केल्विन टेम्परेचर पे होती रहती है। तो ऐसा ताप बढ़ाने के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे
सिलिकॉन जालक को जितनी मात्रा में तापीय जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उतना ही मात्रा में इस क्रिस्टल को कोटर मिल जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 300 केल्विन ताप पर अर्थात सामान्य ताप पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर मीटर क्यूब नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नैज आवेश वाहक की सांद्रता। ठीक है, ये जो आपका है ये क्या कहलाएगा? नैज आवेश वाहक की सांद्रता, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Ni के द्वारा। तो हम लोग लिख सकते हैं Ne इक्वल NH इक्वल Ni। ठीक है, Ne इक्वल NH इक्वल Ni। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नैज आवेश वाहक की सांद्रता। ऐसी प्रक्रिया ताप बढ़ाने के कारण होती है, जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन उतनी ही क्वांटिटी में कोटर। आइए इसको हम लोग ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार समझें। तो ऊर्जा बैंड के अनुसार अगर हम देखें तो देखिए हमने क्या बताया था कि ये आपका क्या है? संयोजी बैंड है। संयोजी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये चालन बैंड है। ये आपका चालन बैंड CB, संयोजी बैंड VB। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना सिलिकॉन के लिए? तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पे, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध को तोड़ करके यहाँ चालन बैंड में पहुँच जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पहुँच गए तो इनके जगह पर होल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इनके प्लेस पे होल क्रिएट हो जाएंगे। बाकी के इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं वे फोटॉन की भांति जो है यहाँ पे जाते हैं, अर्थात यहाँ से तुरंत गायब होंगे और यहाँ से वेव्स के फॉर्म में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो पूरे क्रिस्टल को ये आपके तापीय जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तापीय जनित मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब क्या होगा यदि इस क्रिस्टल पर हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाइड करें? तो वैद्युत क्षेत्र अप्लाइड करने की स्थिति में देखिए फिर से जो सिलिकॉन के जो परमाणु हम लिए थे इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे तापीय जनित इलेक्ट्रॉन, उन तापीय जनित इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। और हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाने के कारण इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऐसे खींचता है। तो यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि अभी तो हम फिलअप कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि स्पेशल आपका जो है कोटर बन चुका है। ये आपके पूरे क्रिस्टल लिए गए हैं। तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में मिला हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन मिले हो, ठीक है,
तो जब हम वैद्युत क्षेत्र ई अप्लाइड करेंगे, वेक्टर ई अप्लाइड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जितने इस क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मोशन करने लगेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से जो है इसमें मोशन करने लगेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इधर आपका दिखाया गया है नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मोशन करने लगेंगे, जिसके कारण जो है हमें कुछ करंट मिलेगी, और उस करंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे, क्योंकि यह जो है करंट इलेक्ट्रॉनों की गति करने के कारण मिली हुई है। अब इसी परिघटना को हम लोग देखेंगे कि क्या कोटर के कारण भी वैद्युत चालन होता है कि नहीं होता है, अर्थात वैद्युत धारा बनती है कि नहीं बनती है। तो कोटर की स्पेसिबिलिटी में हम देखेंगे कि जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड करेंगे, देखिए जो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में है, ये जो बैलेंस बैंड है, और ए कंडक्शन बैंड जिसको हम सी भी बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस लेवल को छोड़ करके यहाँ पहुँचे हैं इस तरीके से, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ऐसे हैं, तो जब इस पर वैद्युत क्षेत्र हम इस तरीके से अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे, और इनके प्लेस पे क्या होगा, इनके प्लेस पे पुनः से कोटर बन जाएंगे, और जाते समय हो सकता है कि ए वाला इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ कंबाइन हो जाए, और कंबाइन होकर के इसके प्लेस पे ये फिर से क्या बन जाएगा, कोटर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझिए, ये फर्स्ट कोटर है, और बाकी जो है हमने सिंपल नॉर्मल सिलिकॉन का एटम लिया हुआ है, पूरे सिलिकॉन एटम है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अप्लाइड किया, तो क्या होगा, इसके जो इस सिलिकॉन के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़ेंगे, और तोड़ने के कारण ये फिर से कोटर में रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप की ये जो परिघटना होती है वो यहाँ होती है, ठीक है, यहाँ फिर से एक कोटर मिल गया, बाकी ये सिंपल सिलिकॉन के जो है एटम है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में अब इसके सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसे फिलअप कर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो सेकेंड स्टेप में ये यहाँ पे जो है कोटर बन जाता है, और इसी प्रकार लास्ट में जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके, तो यहाँ जो है आपका कोटर बन जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोटर पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो कोटर कैसे चल रहे हैं, कोटर चल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा में, ठीक है, और एक्चुअल हमको करंट किधर मिलती है, तो वैद्युत धारा की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में मिलती है। तो ये वाला कोटर का एक पैटर्न दिख रहा है कि कोटर आभासी गति करते हैं, कोटर यद्यपि वास्तव में कोटर चलते नहीं है, कोटर की एक आभासी जो है गति होती है, जिसके कारण हमें एक करंट मिलती है IH। तो हम देखते हैं कि यह फिनोमिना जो है इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण जो है होती है, तो हमें नेट करंट प्राप्त होती है IE प्लस IH, IE प्लस IH जो है करंट मिलती है। तो इनकी चालकता को किस तरह से बढ़ाया गया, तो इनकी चालकता को जब हम हीट एनर्जी दिए, गर्म किए, तो इनकी चालकता मिली, और जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अप्लाइड किया गया तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के कारण जो है करंट मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पूरी बात समझ में आई होगी। इसके बाद से रह गया बात थ्योरी कैसे नोट करेंगे। तो थ्योरी नोट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा नोट कर चुके हैं, जिसको आप लोग अपनी सबकी कापी पे नोट करोगे। तो ये है आपका लेक्चर नंबर 2 अर्धचालक, नैज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, जिस तरह से हमने नोट किया है
एक एक पॉइंट उस तरह से आप लोग एक एक पॉइंट नोट कर लोगे, और इसको अच्छे से हम समझा दिए हैं, पढ़ लोगे एक बार समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग नोट बनाते रहिए, और ऐसे ही करके अन्य वीडियो भी जो है अपलोड किए जाएंगे। ठीक, कुछ टॉपिक यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है। ओके, चलिए आज का टॉपिक हम लोग क्लोज करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए